बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 3 विद्युत धारा। आज हम देखने जा रहे हैं ओम के नियम की सीमाएं क्या हैं। इससे पहले हमने ओम के नियम को पढ़ लिया। ओम के नियम में हमने देखा था, क्या देखा था आपने, V बराबर आई आर आता है, यानी V और I क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने आपको ये भी कहा था कि ओम का नियम हमेशा सत्य नहीं होता, कुछ पदार्थ हैं वहाँ पे ओम के नियम का पालन नहीं होता। तो आज वही देखने जा रहे हैं कि ओम के नियम का पालन कहाँ कहाँ नहीं होता, उसकी सीमाएँ कहाँ हैं, कहाँ पे ओम का नियम पालन नहीं हो पाता, V और I का ग्राफ सीधा कहाँ नहीं बन पाता। तो चलिए, आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, हेडिंग डालिए ओम के नियम की सीमाएं। ठीक है, देखिए ओम के नियम की सीमाएं क्या है। यहाँ पे हम दो बातें करेंगे, एक तो ओम्य बात करेंगे, एक अनओम्य कहेंगे। जो ओम के नियम का पालन करे वो ओम्य, जो ओम के नियम का पालन नहीं करे वो क्या होगा, अनओम्य होगा। ठीक है, तो ये दोनों पे चर्चा करेंगे। तो सीधी सी बात है कि जब आपका कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तब उसका क्या होता है, प्रतिरोध विभवांतर पर निर्भर नहीं करता है। जो R होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है, V पे निर्भर नहीं करता। और आपने वहाँ देखा था जब V और I के मध्य ग्राफ बनाते हैं, आलेख का मतलब ग्राफ ही होता है, वो कैसा मिलता है आपको, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ पे हमने देखा था कि जब हम V और I के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो कैसा होता है, ये सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए ये पता है आपको कहाँ से गुजरता है, तो ये आपका मूल बिंदु से गुजरता है, यहाँ से ये गुजरता है रेखा। ये अपन ने देखा, जो पदार्थ आपके ओम के नियम का पालन करते हैं, ध्यान देना वापस से बोल रहा हूँ, जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं, कहने का मतलब V और I के मध्य ग्राफ क्या हो, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हो। ठीक है, या फिर R V पे या I पे निर्भर नहीं करता हो, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, उन पदार्थों को क्या बोलेंगे, ओम्य पदार्थ कहेंगे। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं रेखीय चालक। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, रेखीय चालक। धातु चालक होते हैं, आपको ध्यान है ये चीज़ें, है ना। रेखीय चालक क्यों कहा, आप खुद सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्या मिली मेरे को, एक स्ट्रेट लाइन मिली, सीधी रेखा प्राप्त हुई, इसलिए मैं इसे क्या कहूँगा, रेखीय चालक कहूँगा। चलिए ऐसे एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। चांदी, चांदी ओम के नियम का पालन करता है। तांबा, पारा, नाइक्रोम, सल्फर, माइका, ये सब क्या करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं। ये घुलनशील इलेक्ट्रोड वाले विद्युत अपघटक, ये भी क्या करता है, ओम के नियम का पालन करता है। ठीक है, जो ओम के नियम का पालन कर रहे हैं यानी चालक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ओम्य चालक कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, ओम्य चालक कहेंगे। बच्चों एक बात ध्यान रखना इस बात को कि सभी चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते। मैंने लिखा भी, ओम का नियम सभी चालकों पर लागू नहीं होता। जैसे ये निर्वात नलिका ले लो, अर्धचालक डायोड ले लो, इसके बारे में बताऊंगा आपको। विद्युत अपघटनी द्रव्य है, ट्रांजिस्टर है, ऐसे बहुत सारे चालक हैं जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं हो पाता। इन चालकों को हम कहते हैं अनओम्य चालक। इनको क्या बोलेंगे, अनओम्य चालक, नॉन ओमिक कंडक्टर कहा जाता है। यानी जो ओम के नियम का पालन कर ले वो ओम्य चालक कहला जाएगा, जो ओम के नियम का पालन नहीं करे वो क्या होगा, अनओम्य चालक कहलाएगा। क्लियर है बात। ये अपने पास दो बातें समझ में आ गई चालक की, कि ओम के नियम का पालन करता है तो ओम्य चालक, नहीं करता तो अनओम्य चालक। बात करता हूँ मैं आपको ओम्य प्रतिरोध पे आते हैं कि ओम्य प्रतिरोध क्या होता है। नाम से समझ गए होंगे कि वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात जिनके लिए क्या हो, V/I का मान नियत रहता हो, क्योंकि हम जानते हैं R बराबर होता है आपका V/I। R क्या होता है, V/I होता है। तो जिनके लिए V/I का मान कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, यानी R होता है, ऐसे प्रतिरोध को क्या कहते हैं, ओम्य प्रतिरोध कहते हैं। आपने कॉपी में लिख लिया होगा। साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि इसके लिए V और I का जो ग्राफ देखते हैं वो कैसा प्राप्त होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है, कुछ ऐसा। ठीक है, इस तरह का। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो ओम्य चालक का व्यवहार दिखाया गया है, सभी धात्विक चालक कम विभवांतर के लिए ओम्य होते हैं। विभवांतर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर विभवांतर कम है तो यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया, सभी धात्विक चालक के लिए क्या होगा, वो ओम्य होगा। विभवांतर बढ़ाने पर मामला बिगड़ सकता है, ओम्य की जगह वो क्या हो सकता है, अनओम्य हो सकता है। तो ओम्य के लिए जो ओम के नियम का पालन करे उसका ग्राफ इस तरह बनता है, आपको पता ही है। क्लियर है ये। चलिए अब बात करते हैं हम अनओम्य प्रतिरोध के बारे में। अभी आपने ओम्य प्रतिरोध देख लिया, उसमें क्या था, ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता हो। अब मैं बात कर रहा हूँ अनओम्य प्रतिरोध के लिए, तो सीधी सी बात है, क्या कहूँगा, वे प्रतिरोध
जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनओमीय प्रतिरोध कहलाएंगे। समझ गए बात को? वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं तो क्या होगा? V और I का ग्राफ सरल रेखा नहीं होगी, और सरल रेखा ना होके कैसी होगी? वक्र होगी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगी। और ऐसा अगर किसी चालक में पाया जाता है तो क्या था? अनओमीय चालक था। और ऐसा किसी प्रतिरोध में पाया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? अनओमीय प्रतिरोध। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपके, ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध। छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में कि ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, या फिर ओमीय चालक किसे कहते हैं, अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, या अनओमीय चालक किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ स्थितियाँ देखते हैं जहाँ पे ओम के नियम का पालन नहीं होता। टॉपिक का नाम ये तो है, ओम के नियम की सीमाएं, यानी कहाँ पे बाउंडेशन कहाँ लगता है। ये बात तो समझ में आ गया। जो ओम के नियम का पालन करे ओमीय, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करे वो क्या हो गया? अनओमीय हो गया। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जहाँ पे हमें लगता हो कि ओम के नियम का पालन नहीं होता है। तो इसको कुछ अपन ने बांटा है। सबसे पहले लिया है विभवांतर के साथ धारा में परिवर्तन का अरैखिक होना। विभवांतर में धारा जो अपने पास V है और I है वो अरैखिक हो जाए। अरैखिक यानी नॉन लीनियर, सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो। जब सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी तो क्या होगा? ओम के नियम का पालन नहीं होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि धात्विक चालक केवल तभी ओमीय रहते हैं जब तक उनमें कम धारा बहती है। ध्यान देना, जब तक हम कम धारा देते हैं तब तक तो क्या होता है? वो सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। कम धारा का मतलब उनके सिरों पे क्या होना चाहिए? कम विभवांतर होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले कहा था यदि विभवांतर को बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा? ओम के नियम का पालन नहीं होगा। इसी चीज़ को वापस दोहरा के आपको घुमा फिरा के बताया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ गए बात को? यदि हम क्या करें, धारा को क्या करें? अपन बढ़ा दें, धारा बढ़ा दें, तो धारा बढ़ाने से क्या होगा? ये ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, है ना। अधिक विभवांतर लगा दें, यानी धारा बढ़ा दो या विभव को बढ़ा दो, है ना, उस वक्त क्या होगा? इनका व्यवहार ओम्य नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि अधिक धारा बहने पे चालक क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा तार वगैरह में बहुत धारा बहती है तो तार क्या होती है? गर्म हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा तार के ऊपर प्लास्टिक का एक कवर चढ़ाया जाता है। अब वो प्लास्टिक का कवर हल्का होता है तो जब उसमें धारा बहती है तो प्लास्टिक का कवर क्या होता है? गल जाता है ना, जल जाता है कई बार। तो वो क्या होता है? धारा की वजह से, धारा से क्या हो गया? ताप आ गया उसमें। चालक क्या होता है? चालक तार जो होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो चालक गर्म हो जाते हैं और गर्म जैसे ही होगा तो उनका प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे ही ज़्यादा धारा देंगे तार जो है आपका गर्म होगा, गर्म होने से क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के शॉर्ट एंड स्वीट में कहना चाहूँ तो कहने का मतलब ये है कि उच्च धाराओं के लिए धात्विक चालक ओमीय नहीं रहते हैं। यानी उच्च धाराएं बहेगी तो वहाँ पे जो धात्विक चालक है वो भी ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। मतलब सीधी सी एक जब आप V और I का ग्राफ खींचोगे तो लगभग कुछ ऐसा मिलेगा आपको। हालांकि यूँ लगेगा तो सही आपको कि ये ग्राफ देख रहे हो आप, यूँ लग तो रहा है पर उनको ये ग्राफ क्या हो रहा है अपने को यूँ सीधा जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आगे जब धारा बहती है तो यूँ नहीं जाती है, इस तरह ये नहीं जाती है। होता क्या है कि बीच में क्या होता है? मुड़ने लग जाता है। यहाँ से क्या होता है? ये ग्राफ इधर से यूँ करके यूँ टर्न करने लग जाता है, इधर जाने लग जाता है। और यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक तो अपने को लग रहा है कि ओम के नियम का पालन हो रहा है, लेकिन आगे जैसे ही धारा को बढ़ा दिया हमने तो वो क्या हो गया? बैंड हो गया। तो वहाँ पे क्या हुआ? ओम के नियम का पालन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका OAB ग्राफ है, ये वाला बिल्कुल सीधा जाने वाला, ये तो क्या है? आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, सैद्धांतिक है। लेकिन वास्तव में जो होता है, प्रैक्टिकली करते हैं तो वास्तव में जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह जाता है। समझ गए? तो कुल मिला के अगर धारा का मान बढ़ा दिया जाए, हम क्या करें? धारा के मान को बढ़ा दें या विभव को बढ़ा दें तो उस वक्त क्या होगा? जो धात्विक चालक है वो भी ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। V और I का जो ग्राफ है वो बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी। समझ गए बात को? चलिए सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं कि और क्या पॉइंट है जैसे अपन कह सकते हैं विभवांतर के साथ धारा परिवर्तन विभवांतर के चिन्ह पे निर्भर करता हो। धारा का जो परिवर्तन होता है चिन्हों का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसको समझना आप। क्या होता है? ऊपर की तरफ धारा ले लें, नीचे की तरफ धारा ले लें तो उससे भी क्या होगा? ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। देखिए इस स्थिति में विभवांतर V के लिए धारा का मान I होता है ना।
v का मान स्थिर रखकर इसकी दिशा परिवर्तित करने पर आप क्या करें, v विभव को क्या करें, स्थिर रख लें और दिशा को क्या करें, परिवर्तित कर दें, तो विपरीत दिशा में I के समान मान की धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब दिशा बदलते हैं ना तो बराबर धारा हमें नहीं मिलती है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, तो आप एक प्रैक्टिकल लैब में आप इसको कहते हैं प्रैक्टिकल भी करेंगे, पीएन संधि डायोड है ना, इसका अग्र बायस भी होता है, पश्च बायस भी होता है। अपने प्रैक्टिकल भी है, वहाँ देखोगे, जब वहाँ ग्राफ बनाओगे तो वहाँ ये चीज़ और समझ में आएगी आपको। वहाँ पे क्या देखोगे आप, इसका अग्र बायस लेंगे, अग्र अभिनत बोल रहे हैं या वायस बोल रहे हैं, एक ही बात है ना, और पश्च बोल रहे हैं है ना, उत्क्रम बोल रहे हैं, ये नाम है इनके। तो इनका ग्राफ कुछ इस तरह प्राप्त होता है। वहाँ ये प्रैक्टिकल भी है अपने पास, अब लैब में जाएंगे ये प्रैक्टिकल भी करेंगे तो वहाँ पे ये ग्राफ कुछ इस तरह प्राप्त होता है। अब देखिए, बताइए, आप खुद सोचिए, ओम के नियम का पालन हो रहा है क्या? ओम के नियम का पालन तो तब होता जब अपने पास ये ग्राफ क्या होता, यूँ आता, ये ग्राफ क्या होता, यूँ आता है, तब होता। लेकिन वास्तव में ऐसा ग्राफ हमने नहीं मिल रहा है। तो साफ कह सकते हैं कि यहाँ पे जब आप क्या करें, v को स्थिर रख के दिशा बदलते हैं, I की दिशा बदल जाती है लेकिन धारा उतनी नहीं रहती, कम ज़्यादा हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ओम के नियम का पालन नहीं होगा। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ओम के नियम का पालन कब कब नहीं होता, या ओम के नियम की सीमाएं क्या हैं, कौन कौन से तथ्य हैं, तो आप ये बता सकते हैं। देखिए, पहली सीमा मैंने आपको क्या बताई कि विभवांतर के साथ धारा में परिवर्तन अरैखिक होता है, यानी अधिक धारा बहती है तो क्या होता है, ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, चिन्ह बदल दिया जाए विभवांतर चिन्ह पे, है ना, चिन्ह का मतलब उल्टी दिशा में ले लें तो धारा बराबर नहीं आती, जो सीधी दिशा में प्राप्त हुई वैसी धारा में उल्टी दिशा में प्राप्त नहीं होती। यहाँ भी ग्राफ क्या होता है आपका, रेखिक नहीं होता है, ठीक है, कुछ इस तरह प्राप्त होता है। और भी कुछ देखना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि अनअवमय प्रतिरोध के और एग्जाम्पल देखें तो कुछ दैनिक जीवन में भी आप देख सकते हैं। जैसे आपका टॉर्च का बल्ब जलाते हो, अचानक धारा बहती है ना, अधिक धारा के लिए टॉर्च के बल्ब का प्रतिरोध अनअवमय होता है। ध्यान रखना, इस बात को अपने को ध्यान रखना है कि जो अपने पास टॉर्च है वो अधिक धारा के लिए क्या होता है, अनअवमय होता है। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ बनाओगे, देखो ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ बनाएंगे तो सेम ऐसा बनेगा, यानी V और I का ग्राफ क्या होता है, वक्र होता है, सरल रेखा नहीं होता है। तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, टॉर्च के बल्ब का अधिक धारा पे प्रतिरोध आ रहा है, अवमय अनअवमय, तो आप बताएंगे क्या है, वो अनअवमय है। ठीक है, हम क्या बताएंगे, अनअवमय है। और भी बहुत सारे, जैसे अर्धचालक है, द्रव्य है, अपघटय है, निर्वात नलिका है, थर्मिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, ये सारे के सारे प्रतिरोध क्या होते हैं, अनअवमय प्रतिरोध होते हैं। तो यहाँ पे आप बात को समझ गए होंगे, अवमय क्या होता है और अनअवमय क्या होता है। ठीक है, अपने ये बात भी समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई कि कब तो ओम के नियम का पालन होता है, कब ओम के नियम का पालन नहीं होता। अगर पूरे थ्योरी अभी जब बताया आपको, इस वीडियो में लेक्चर की बात करूँ तो मैंने केवल एक ही शब्द बताया, क्या, अगर V और I के मध्य सीधी रेखा प्राप्त होती है, ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होती है तो ओम के नियम का पालन करेंगे, और सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है तो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे। जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो अवमय, और जो पालन नहीं करते वो अनअवमय होते हैं। बाकी इसको घुमा फिरा के परीक्षा में कैसे भी पूछा जा सकता है कि सीमाएं बताइए, तो आपको 2 सीमाएं बता दी आपको, क्या क्या, धारा आदि कर दो, ओम के नियम का पालन नहीं होगा। जो ओम के नियम का पालन पहले कर रहे थे, जिनकी कम धारा पे तो कर रहे थे, और जैसे हम धारा बढ़ा देंगे, वृद्धि कर देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, ओम के नियम का पालन नहीं होगा। ऐसे दिशा बदल दें, पीएन संधि डायोड में देखा आपने अग्र वायस और पश्च वायस को, तो वहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हैं। तो परीक्षा में छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा, मुझे उम्मीद है आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।